सावन माह का आखिरी सोमवार के दिन शिवलिंग से चुपचाप उठा लाना या गुप्त चीज जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी और आप हो जाओगे दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से बताने वाले हैं कि आखिर सावन के आखिरी सोमवार को कौन सी ऐसी चीज शिवलिंग से उठाकर व्यक्ति सबसे धनवान बन जाता है। क्योंकि अगर आप भी गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं तो अब आपके पास आखिरी सावन माह का सोमवार बचा है। धनवान बनने के लिए आप सावन माह में धनवान कैसे बन सकते हैं, इसके लिए हम आज के वीडियो में खास उपाय बताने वाले हैं, जिनको करके आप अपने जीवन की जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर लेंगे। दोस्तों, सावन सोमवार हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। सावन सोमवार में भगवान शिव की पूजा अर्चना करके हम उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं। आज हम आपको सावन सोमवार के ऐसे चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं जिनको आखिरी सोमवार के दिन करके आप धनवान बन सकते हैं। बस गलती से इस वीडियो को भूलकर मिस मत करना, वरना आपको भगवान भोलेनाथ के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। और चैनल दिव्य ज्योति पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से करना। दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति आप ही होंगे, क्योंकि आपके ऊपर भगवान महादेव की साक्षात कृपा होने वाली है। बस सामान्य सी जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। इस जानकारी को अच्छे से सुन के इन उपायों को करके अगर आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो जरूर से कीजिएगा। आज हम आपको गुप्त रहस्य बताने जा रहे हैं जो सिर्फ गिने चुने लोगों को ही पता होती है, और बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जिनको इस रहस्य के बारे में पता नहीं होती। अगर आप इस रहस्य को जान लेते हैं तो आपके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। यह एक ऐसी चीज होती है जिसे सावन के अंतिम सोमवार के दिन शिवलिंग से चुप गुप्त तरीके से घर लाने से व्यक्ति दरिद्र से धनवान बनता है। कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति भी उन्नति की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है और व्यक्ति के जीवन की मनोकामना पूर्ण होती है। चाहे संतान को लेकर हो, नौकरी, शादी, विवाह इत्यादि आकर जैसे संकट में फंसे हुए हैं तो बिना किसी बाधा के फल हो जाते हैं। कई लोग तो इसे आजमा चुके हैं और उनकी जिंदगी चमत्कारिक ढंग से बदल चुकी है। अब आपको यह मौका मिल रहा है तो जरा धैर्य से इस वीडियो को कान खोलकर अंत तक सुनिए। हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे 5 गुप्त उपाय जिनको करके सावन सोमवार को शिवलिंग से अगर आप सही स्थिति और सही दिशा में सही समय पर इसे गुप्त चीज को लाकर के घर में सही स्थान पर रख देते हैं तो आपका भाग्य खुद आपको बुलाने लगेगा। तो सबसे पहले तो मित्रों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। मित्रों, सावन के महीने में शिवलिंग से यह गुप्त चीजें लेकर आने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और साक्षात इतना पैसा आता है कि गिनते गिनते थक जाते हैं। स्वयं भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप उन्नति की ऊंचाइयों को चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। हिंदू धर्म में सावन के महीने का सबसे ज्यादा महत्व होता है। सावन महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है। यह महीना साक्षात भगवान शिव को समर्पित होता है और इस महीने में भगवान शिव की कृपा को प्राप्त किया जाता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सावन के महीने के सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। अगर आप सावन के किसी भी सोमवार को यह उपाय न कर पाए हों तो आखिरी सोमवार के दिन इन उपायों को करके साक्षात भगवान भोलेनाथ की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। बस विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी है और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इसके साथ ही सावन के सोमवार व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस बार 11 जुलाई से सावन की शुरुआत हुई थी जो कि 9 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
इस बार सावन में 4 सोमवार के व्रत आपको देखने को प्राप्त हुए थे, जो कि एक पहला सोमवार व्रत 14 जुलाई को था, तो दूसरा 21 को, तीसरा 28 को और यह अंतिम चौथा सोमवार व्रत 4 अगस्त को है। इस सावन के महीने के किसी भी सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी पूजा साधना अगर आप कर लेते हैं, थोड़ी सी क्रिया कर लेते हैं, तो व्यक्ति के जीवन की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। तो मित्रों, पहले वीडियो आगे शुरू करने से पहले सच्चे भक्त भगवान भोलेनाथ के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर चैनल दिव्य ज्योति की इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब कर ले। कमेंट बॉक्स में महादेव सच्ची श्रद्धा से लिखेंगे तो आपकी सच्ची श्रद्धा से लिखी गई महादेव स्मरण आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सावन के बचे हुए दिनों में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह बताने वाले हैं। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के क्या क्या भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए और वहां से क्या ऐसी चीजें हैं जो लेकर आनी चाहिए ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दूसरी तरफ घर पर सुख समृद्धि बनी रहे, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, धन धन धान्य से आपका घर भरा रहे। सावन का महीने का इंतजार हर व्यक्ति करता है ताकि उसे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता सके। कहा जाता है कि देवों के देव भगवान भोलेनाथ अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दें तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसीलिए तो इस वीडियो में जो बताए गए उपाय हैं, इनको करके आप अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। 4 अगस्त को भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का दिन है, तो ऐसे में छोटा सा उपाय जरूर कीजिएगा। इस सावन के दिनों में शिव पुराण के अनुसार जो हम उपाय बताने जा रहे हैं, इसे आप साक्षात भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के करना है। और क्या क्या अर्पित करना है, कैसे करना है, कैसे आशीर्वाद प्राप्त करना है, कैसे सावन के दिनों में शिवलिंग की आपको पूजा करनी है, ये खास उपाय हम बताने वाले हैं। अगर आप सावन के किसी भी दिन कुछ नहीं कर पाए तो यह आखिरी बचे हुए दिनों में जरूर से कीजिएगा और खास करके सावन सोमवार के दिन जरूर से कीजिएगा, जो कि सावन का अंतिम सोमवार है। इस दिन आपको क्या चढ़ाना है, क्या वहां से लेकर आना है, यह सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपके घर पर अन्न और धन का भंडार कभी कम न हो तो आपके जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ रही हो, कितनी भी दिक्कतें हो, परेशानियां हो, मान लीजिए आपके जीवन में धन समस्या है या पुत्र समस्या है या संतान से जुड़ी समस्याएं हैं, नौकरी व्यापार से जुड़ी समस्याएं हैं, उन सब की प्राप्ति आपको हो जाएगी। बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके शत्रु ने आपके ऊपर घेरा डाल दिया है, संतान की प्राप्ति आपको बाधा बन रही है। तो एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, सावन का पावन दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन कोई व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय करता है तो स्वयं भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर लेता है और उस व्यक्ति की कितनी भी बड़ी मनोकामना, कितनी बड़े कष्ट क्यों ना हो, सारे जड़ से खत्म हो जाते हैं, मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आपके ऊपर कोई वास्तु दोष लगा है या किसी का तंत्र मंत्र है किया कराया है, शनि दोष, प्राकृतिक दोष या काल सर्प दोष या फिर वास्तु दोष जैसे दोष लगे हुए हैं या ग्रह दोषों से जुड़ी समस्याएं हैं, तो सावन सोमवार के दिन थोड़ी सी पूजा आपको करनी है। आपका दोस्त खत्म हो जाएगा, आपके जीवन के सभी परेशानियां, कष्ट दूर हो जाएंगे, धन से जुड़ी समस्याएं जो है बंद हो जाएंगी और धन आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, मान के चलिए आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। दोस्तों, आज की वीडियो लास्ट तक देख लीजिए और हम आपसे वादा करते हैं कि अगर आपने इस वीडियो को बड़े सच्चे हृदय से देखा तो आपकी मनोकामना पूरी होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। देखिए, एक बात कही गई है कि जब हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो हमें धैर्य जरूर रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए।
भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं और किसी भी व्यक्ति को थोड़ी सी पूजा और साधना से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु कभी हमारे प्रारब्ध इतने ज्यादा हमारे ऊपर हावी होते हैं जिसकी वजह से हमारी साधना, हमारी पूजा में थोड़ी विलंब हो जाता है। परंतु आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ऐसे में भगवान भोलेनाथ के सोमवार के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए। जैसे कि सावन सोमवार के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ के सामने पूजा करने जा रहे हैं तो अगर आपने कोई गलती कर दी तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो जाएंगे। और आप सही तरीके से पूजा करते हैं तो साक्षात भोलेनाथ आपको आशीर्वाद देंगे। उस दिन के बाद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं रहेगी। आपको एक है चीज बताते जा रहे हैं, वीडियो अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। यह जितने भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं ये सारे उपाय मंदिर के ही उपाय हैं, मंदिर में ही करने हैं। हमारे गुरुजी भी घर पर शिवलिंग की स्थापना करना, लिंग की पूजा करने के बारे में बताते हैं। क्या हम घर पर पूजा नहीं कर सकते? तो इसका उत्तर यह है भक्तों की आपको मंदिर जाना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है उसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है दोस्तों, उसमें एनर्जी होती है, उसमें साक्षात शिवलिंग का वास होता है। करोड़ों गुना ज्यादा उसमें ऊर्जा पैदा होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है, जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी पूजा अर्चना करते हैं तो तुरंत उसका फल आपको मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो यह उपाय जो बता रहे हैं आपके जीवन की परेशानियों को खत्म कर देगा, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा। इस उपाय के लिए आपको मंदिर जाना पड़ेगा। 4 अगस्त को सावन का महीना का अंतिम सोमवार पड़ने जा रहा है। तो यह ऐसा दिन है, इस दिन अगर आप मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन के कष्ट खत्म हो जाएंगे, धन के भंडार लग जाएंगे। तो आपको क्या लेकर जाना है? कहीं कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिए। आपको एक गलती भी नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिए, वरना आपकी पूजा भंग हो जाएगी, आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो भगवान भोलेनाथ को सबसे ज्यादा प्रिय है वह है जल। जल लेकर जाना है। सावन सोमवार के दिन कई लोग हमसे यह कहते हैं कि गुरुजी, जल जो है वह तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में मिल जाता है। तो नहीं दोस्तों, वहां का जल आप तभी चढ़ाई है जब कोई दिक्कत हो, वरना आपको अपने घर से ही जल लेकर जाना होता है। आखिर घर से जल्द क्यों ले जाया जाता है, इसकी भी बात सुन लीजिए। घर से इसलिए आपको जल लेकर जाना होता है ताकि आपके घर का जो जल है जो ले जा रहे हैं वह घर की हर तरह की तंत्र मंत्र साधना जिसने भी आपके घर में कर रखा है, बुरी नजर होती है, बुरी नेगेटिव एनर्जी होती है, वो सीधे भगवान भोलेनाथ के पास चली जाती है और आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और आपके घर का तंत्र मंत्र कट जाता है। जिस आपको घर के जल को ही लेकर जाना है और घर का जल भगवान से जुड़ जाएगा। उस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी सभी दिक्कतें बता देंगे और उस जल को जैसे ही भगवान भोलेनाथ पर आप चढ़ाएंगे, अपनी समस्याओं को बताते हुए आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगे। इसलिए घर से जल लेकर जाएं। सबसे जरूरी चीज जो जल ले जा रहे हैं उसमें 2 से 4 बूंद गंगा जल जरूर डाल दीजिए, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। महाशिवरात्रि का दिन हो या फिर सावन सोमवार का दिन हो, आपको जल घर से ही लेकर जाना चाहिए। वैसे भी साधारण से दिनों में सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को घर का ही जल लेकर जाना चाहिए और उसमें गंगाजल डालकर ले जाना चाहिए। साथ में आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र, दोस्तों बेलपत्र बहुत शुभ होता है।
अगर आपने बेलपत्र लिया है तो 1000 कन्याओं को खाना खिलाने के बराबर माना जाता है। दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, इसलिए बेलपत्र जरूर लें। तीसरा, सफेद पोश भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं, इसलिए सफेद पोश भगवान भोलेनाथ के लिए आपको लेकर जाना है सावन सोमवार के दिन, ताकि वह प्रसन्न हो और आपको ढेर सारा आशीर्वाद दें, जिसके बाद आपके जीवन की हर समस्या खत्म हो जाए। दोस्तों, सफेद चंदन जो होता है यह बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है सावन सोमवार के दिन। और ध्यान रखिए दोस्तों, भोलेनाथ को अगर आप दूध अर्पित करने जा रहे हैं तो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए, पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, कच्चे दूध के लिए गाय भैंस का दूध ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो तो एक डिब्बा लीजिए, उसमें काली मिर्च भर लीजिए। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितनी बातें आपको बता रहे हैं एक एक सोने पे सुहागे का काम करेंगे। एक डिब्बा लेकर काली मिर्च भर लेना और लाल कपड़ा साथ में लेना, उसमें लौंग कपूर आपको मौली धागे से बांध करके अपनी जेब में रख लेना है। सिर्फ इतनी चीज आपको ले जानी है सावन सोमवार के दिन। अब आपको पूजा कैसे करनी है, चलिए आपको बताते हैं। बड़े ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही है उन चीजों को आपको ले जाना है और शिवालय से वापस लेकर आना है अपने घर पर, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके, आपकी कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाए। भक्तों, आपको सबसे पहले मंदिर जाएंगे तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना कि मंदिर जाने से पहले काले या नीले रंग के कपड़े धारण न करें, वरना भोलेनाथ आपको श्राप भी दे सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि पतली धार बनाते हुए जल लेकर के भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पतली धार बनाते हुए भोलेनाथ को जल अर्पित करना है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भोलेनाथ पर 3 पत्ती वाला बेलपत्र रखना है। 3 पत्ती वाला बेलपत्र रखने के बाद भोलेनाथ पर सफेद पुष्प अर्पित कर देना है। सिर्फ इतना आपको करना है। दूध अगर आप चढ़ना चाहते हैं तो दूध भी आप चढ़ा सकते हैं, इतना बस आपको करना है। इतना करने के बाद आपको वहां खड़े होकर 108 बार, ध्यान से सुनिए, 108 बार भगवान भोलेनाथ के मूल मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना है। 108 की संख्या भोलेनाथ को प्रिय होती है। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो आपको करनी है।